तो जयराम ठाकुर आज हिमाचल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आज बीजेपी की सरकार का गठन होना है। जयराम ठाकुर राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शिमला में चारों जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बैंड बाजे के साथ जयराम रमेश का स्वागत किया जा रहा है। वहीं समारोह स्थल पर भी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ठंड का मौसम है। ऐसे में शिमला की खूबसूरती देखते ही बनती है और जब बीजेपी के लिए खुशी का मौका हो तो मौसम, खुशी, ताजपोशी, सत्ता की कमान, सब कुछ मिलकर एक उत्सवमयी माहौल वहां पर बना रही है। हमारे संवाददाता विशाल लगातार वहां पर बने हुए हैं जो हमें अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ वहां पर आज कौन लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, ये वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा प्रयत्न यही होगा, मेरी कोशिश यही होगी कि जो विश्वास प्रदेश की जनता ने और मेरे क्षेत्र की जनता ने जो हम पर व्यक्त किया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और जो मैं मानता हूं कठिन काम है, बहुत सारे चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद उन चुनौतियों का सामना करके हम आगे बढ़ेंगे। और शिमला में बड़े समारोह में जयराम ठाकुर सीएम पद की शपथ लेंगे और अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी विशाल ठाकुर। भले ही शपथ समारोह जो है अभी 11 बजे शुरू होगा, लेकिन जो यहाँ समर्थक पहुंचे हैं करीब 2:30 और 3 बजे से यहाँ पर समर्थक पहुंचना शुरू हो गए थे। उनमें उत्साह जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाचने के साथ, गाने के साथ साथ जो है समर्थक उत्साह से भरे हुए हैं। और मंडी से जयराम ठाकुर 13वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे। इनसे बात करते हैं समर्थकों से, किस तरह का उत्साह है आज मुख्यमंत्री के तौर पर जयराम ठाकुर शपथ ले रहे हैं? हमारी पंचायत मुरा के है जी। हाँ जी। किस तरह का उत्साह है, कि कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। उनसे बात करेंगे, यहाँ पर और भी समर्थक हैं। कैसा लग रहा है, मंडी से जो है वो पहली बार सीएम बन रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर हिमाचली रंग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, हिमाचली गाने जो है यहाँ पे लगाए गए हैं और उसी को लेकर जो है उत्साह जो है, बड़े बड़े बैनर जो है, पोस्टर जो है यहाँ पर लगाए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे जयराम ठाकुर के हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। उत्साह की कमी नहीं है। भले ही अभी समय है 11 बजे शपथ समारोह जो है वो शुरू होगा और उसी के बाद भावी मुख्यमंत्री 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन शिमला। चलिए, तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह पर और हिमाचल में सरकार बनाने के क्या कुछ मायने रहेंगे और 2019 में जिस तरह से एक एक कर हर राज्य में कमल खिल रहा है, किस तरह की मजबूती 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिलेगी एक एक कर हर राज्य में अपना शासन कायम करने के बाद। तमाम मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। जफर इस्लाम साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त जुड़ चुके हैं। गिरजा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, अमित शाह पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अपने विशेष विमान से वहां पर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से उतरेंगे और जाहिर सी बात है कि हिमाचल में भी कमल खिला है। हालांकि हिमाचल की परिपाटी यही रही है कि हर 5 साल में वो सरकार बदलने के लिए, सत्ता से पार्टी बदलने के लिए वोट देते हैं और इस बार भी कमोबेश उसी अंदाज में वोट दिया गया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर एक अच्छे मार्जिन से सीटें हासिल की हैं, तो यकीनन एक बेहतरीन मौका है बीजेपी के लिए नए साल में आगाज करने का। गिरिजा शंकर जी, एक एक कर जिस तरह से हर राज्य में कमल खिल रहा है, पहाड़ों की रानी शिमला में भी आज बीजेपी के ही सत्ता काम संभालने के लिए जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2019 की राह कितनी आसान हो जाएगी? अब देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने विमान से बाहर आ गए हैं और पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गिरजा जी, ये बिल्कुल सही है कि एक एक राज्य जीतने का जो मतलब है वो एक तो लोगों में ये विश्वास पैदा करना है बीजेपी के द्वारा कि
उसका जो विजय रथ है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और 2019 के लिए वो जिस तरह से राज्यों में अपनी सत्ता कायम कर रही, उससे 2019 का रास्ता उनका बहुत आसान होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि छोटे छोटे राज्यों में भी चुनाव जो हैं, जहाँ पर लोकसभा की ज़्यादा सीटें नहीं हैं, वहाँ भी बीजेपी कंसंट्रेट कर रही है। और उसका लक्ष्य यही है कि जितने अधिक से अधिक राज्यों में उसकी सरकार बन सके वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। हिमाचल में वैसे भी ऑल्टरनेट सरकार बनती रही है, तो बीजेपी की जीत कोई उस मायने में कोई बहुत अलग जीत नहीं है, लेकिन जिस बहुमत से जीत मिली है वो वाकई बहुत मायने रखती है। और हिमाचल का चुनाव देखें या गुजरात का चुनाव देखें, एक जनरेशनल चेंज लीडरशिप में हमको नज़र आ रही है। वो जो पुराने नेता हैं, चाहे केशव भाई पटेल हो या शंकर सिंह बाघेला हो, जिस तरह से गुजरात के चुनाव में इरिलेवेंट साबित हुए, बहुत उनका कोई रोल चुनाव में नहीं रहा, वैसा ही धूमल का हार जाना एक बड़ी घटना है। हालांकि बीजेपी की सरकार वहां बन चुकी है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का हारना एक बड़ी घटना रही है। और इससे ऐसा लगता है कि वीरभद्र सिंह की सरकार जाना और धूमल का हारना, यहाँ भी जो पुरानी लीडरशिप है। बिल्कुल, ये सवाल जरूर गिरजा जी मैं जफर इस्लाम साहब से पूछूंगी कि सबसे कुछ ही देर में जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ संभावित मंत्री जो शपथ लेने जा रहे हैं, लगातार हम उनके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया है और तैयारियां सारी पूरी हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। उसकी तस्वीरें हमने आपको कुछ ही देर पहले दिखाई। बिल्कुल जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि अब खेमेबाजी उभर कर सामने आती दिख रही है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में इस बारे में काफ़ी बातें कही गई, कई टिप्पणियां भी की गई। क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस के रास्ते पर चल रहे हैं? जफर इस्लाम साहब, लगता है उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। यही सवाल लेके हम गिरजा जी के पास जाते हैं। गिरजा जी, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि जिस तरह से धूमल गुट की पूरी नाराजगी सामने आती है, जेपी नड्डा ग्रुप के काफ़ी करीबी माने जाते हैं जयराम ठाकुर, उस सब के बीच में हिमाचल में सत्ता का बैलेंस रखना पार्टी के भीतर कितना मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों में इस तरह की गुटबाजी तो हमेशा रही है। धूमल जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, चुनाव हार जाते हैं, तो उसके बावजूद चूंकि सफलता बीजेपी को उनके नेतृत्व में, उनके अगुवाई में मिली थी, तो उनका क्लेम मुख्यमंत्री पद के लिए बनता है। क्योंकि चुनाव हार गए हैं तो वो जरूर चाहेंगे कि उनके ही किसी पसंद के व्यक्ति को, चाहे उनके लड़के हों या कोई और हो, उनको बनाया जाए। ऐसा संभव होता नहीं, तो इस तरह की गुटबाजी हर पार्टी में होती है। और लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो इसी में है कि इस गुटबाजी के चलते हुए एक ऐसा समीकरण पार्टी में बनाएं कि जो पार्टी के प्रॉस्पेक्ट को नुकसान न करे। गुटबाजी का होना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी पार्टी में कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, लेकिन वो गुटबाजी कहीं पार्टी को नुकसान न पहुंचाए, इस बात की ओर ध्यान देना पार्टी लीडरशिप की मैच्योरिटी दिखाती है। आप देखेंगे इंदिरा गांधी के दौर में, जबकि उनको एक तानाशाही, गिरिजा जी मैं शबाज चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल जिसका छोटा सा जवाब, क्योंकि हमें ब्रेक लेना है। हमने देखा कि गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में शायद वो आए या शायद ना आए, ऐसे संभावना ये है कि वो नहीं आएंगे। नीतीश कुमार का गुजरात पहुंचने का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, जब उन्होंने बिहार में जो गठबंधन को छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया था, तभी तय हो गया था कि अब उनको नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ में न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में हर तरह का जो मंच है वो साझा करना है। और अब जब वो ये बयान देते हैं कि मोदी के नेतृत्व को 2019 में चैलेंज करने वाला इस देश में अब कोई नहीं बचा है, तो इसका मतलब पूरी तौर पर वो सरेंडर कर चुके हैं मोदी के सामने। और इसीलिए वो ऐसे हर मंच में वो मौजूद मिलेंगे आपको जहां पर कि बीजेपी को उनकी जरूरत है।